ईरान जंग से दुनिया में ईंधन को लेकर हाहाकार है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल गैस वाले जहाज फंसे हुए हैं, मगर ईरान ने भारत से दोस्ती निभा दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती के बीच एलपीजी से लदे भारत के 2 जहाज गुजरात तट पर पहुंच गए हैं। ईरान ने गैस से भरे 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही फारस की खाड़ी में फंसे 22 जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की हरी झंडी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत में मौजूदा गैस संकट खत्म हो जाएगा। लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों को पर्याप्त गैस मिलने लगेगी, क्योंकि करीब 92,700 टन एलपीजी गैस लेकर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 2 टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जहां ईरान ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया था कि हॉर्मुज से तेल की एक बूंद तक नहीं गुजरने देंगे, वहीं उसने भारत के 2 जहाजों को गुजरने की इजाजत दे दी है। इससे पहले तेल के 2 जहाज भी भारत आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब ईरान हॉर्मुज में ईंधन वाले जहाजों को निशाना बना रहा है, तो फिर भारत के झंडे वाले जहाज हॉर्मुज पार कर कैसे आ रहे हैं? आखिर ईरान ने दोनों भारतीय टैंकर को हॉर्मुज के पास गुजरने की इजाजत क्यों और कैसे दे दी? खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बता दी है। दरअसल भारत की मजबूत कूटनीतिक रणनीति के बदौलत 2 भारतीय जहाज संवेदनशील समुद्री इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने में सफल हुए हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी भी 22 जहाज हॉर्मुज के पास सुरक्षित निकासी के लिए इंतजार कर रहे हैं। 4 कच्चे तेल के टैंकर, 6 एलपीजी और 1 एलएनजी लदे जहाजों को हॉर्मुज पार करवाने के लिए सरकार ईरान से संपर्क में है। सरकार की ओर से कोशिशों के बीच ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी। वहीं जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत और ईरान के बीच एक सीक्रेट डील की बात लिख दी है। उन्होंने लिखा कि ईरान ने अपने 180 नौसैनिकों के बदले भारत के 2 तेल और गैस के जहाजों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया है। इस डील के तहत ही 2 तेल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई। भारत और तेहरान के बीच ये डील गुरुवार शुक्रवार को इस मुद्दे पर बात बनी। इस समझौते के बाद कोची में उतरी ईरानी फ्लाइट नौसैनिकों को लेकर तेहरान रवाना हो गए और भारतीय जहाज हॉर्मुज को पार करते हुए भारत की ओर बढ़ गए। भारत ने ईरानी नौसैनिकों की मदद की, उसे अपने तट पर ठहरने दिया। बदले में ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को हॉर्मुज से सुरक्षित भेज दिया। अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए ईरानी युद्धपोत को भारतीय तट पर रुकने की जगह दी थी और ईरान अब भारत के इसी एहसान को उतार रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते कुछ दिनों में 4 बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। माना जा रहा है कि जल्द ही भारत के लिए ईरान अपने इस रास्ते को भी खोल देगा। हालांकि अभी भी भारत के 22 जहाज हॉर्मुज के गलियारे में इंतजार कर रहे हैं। भारत की ओर से ईरान से लगातार बातचीत हो रही है। एस जयशंकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि मैं इस समय उनसे बातचीत करने में लगा हुआ हूँ और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे निकले हैं। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर इससे मुझे नतीजे मिल रहे हैं तो जाहिर है मैं इस पर काम करना जारी रखूंगा। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से भारत के नजरिए से बेहतर है कि हम तर्क से काम लें, आपस में तालमेल बिठाएं और कोई समाधान निकालें। विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि भारत के झंडे वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई एक मुश्त या आम व्यवस्था नहीं है और हर जहाज की आवाजाही एक अलग घटना होती है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ईरान ने इसके बदले में भारत से कुछ लिया है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसके बदले में ईरान को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और तेहरान के बीच आपस में लेन देन का एक लंबा इतिहास रहा है और इसी आधार पर मैंने उनसे बातचीत की है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के दावे चल रहे हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और ईरान के बीच संबंध कितने अच्छे हैं। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।